नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब। सबसे पहले वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं टीआरसी कार्ड पोर्तुगल में। आर्टिकल 92 के अंडर आप जो ये कर सकते हो। उसमें 5 स्टेप प्रोसेस है। सारी चीज़ों का हमारी टीम ने रिसर्च किया हुआ है। उसके बारे में मैं क्विकली एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले है कि आपके पास एक लीगल वीज़ा होना चाहिए। जब आप सबसे पहले पोर्तुगल में आओगे तो आपके पास शेंगन का वीज़ा होना चाहिए। आपके पास जब वीज़ा होगा तो आप वीज़ा पे यहाँ पर आओगे। उसके बाद आपको लेनी है यहाँ पर अपॉइंटमेंट। ये सेकेंड स्टेप होगी। सेकेंड स्टेप में क्या करते हो, तो बेसिकली आप लेते हो अपॉइंटमेंट। यहाँ पर आने के बाद पोर्तुगाल में आप अपॉइंटमेंट लोगे एडवोकेट के पास। बहुत सारे एडवोकेट्स अवेलेबल है, आप रेफरेंस के थ्रू भी जा सकते हो। आपके कोई पहचान के है तो बहुत सारे मार्केट में है। आपको उसके बारे में यहाँ पर पता चल ही जाएगा। उसके बाद आती है स्टेप 3 जो कि है डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में बेसिकली आपके सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं, जैसे कि आपका वीज़ा, पासपोर्ट, आपका वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रोग्राम। आप जो ये एडवोकेट के पास जाते हो तो वही आपको ये चीज़ सजेस्ट करेंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है। तो आइमा के अंडर वो आपको रजिस्टर करते हैं। आइमा जो है यहाँ की गवर्नमेंट इंटीग्रेशन पोर्टल है। जो उसकी एजेंसी है तो उसके अंडर आप एडवोकेट के थ्रू उनको अप्रोच करते हो। और वहाँ पर जैसे ही आप स्टेप 3 में जैसे ही आप पहुँचते हो कि जहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया, तो इसमें आपका जुनता जैसे कि प्रूफ ऑफ रेसिडेंस भी लगता है। तो वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट आप सारे अटेस्ट करके फिर आप देते हो एडवोकेट को और फिर वो आपकी फ़ाइल आगे करता है। उसके बाद फोर्थ स्टेप आ जाती है जो कि है अपॉइंटमेंट। आइमा की जो अपॉइंटमेंट है ये सबसे बड़ी बात है, बिकॉज़ ये आते के लिए ही बहुत ज़्यादा टाइम लोगों को लगता है। एक बार आपकी अपॉइंटमेंट आ गई फिर आप देते हो आपके बायोमेट्रिक्स, जहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का ऑफिशियल। और आप सारे डॉक्यूमेंट्स उनको देते हो, सारी चीज़ें क्लियर करते हो। आपको अपने फिंगर्स के प्रिंट आउट्स वहाँ पर डिजिटली देने होते हैं, जैसे कि बायोमेट्रिक्स खुद ही दे देते, प्रिंट आउट के से अलग से लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ सारे डॉक्यूमेंट्स सारे आपको फिज़िकली लेके जाने होते हैं, पीसीसी होता है उसमें, और वो सारा आप सबमिट करते हो वहाँ पर। तो ये जब आप सबमिट कर देते हो फिर उसके बाद आपका आएगा टीआरसी कार्ड जो कि होगा फिफ्थ स्टेप। तो उसमें क्या होगा कि आपका कार्ड आएगा। आपका जब कार्ड रिसीव हो जाएगा तब आप उसके साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि अलग से एक्टिविटी ओपन कर ली। आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग भी तब तक चल ही रही होगी। आप फ्री में जब आप ये जब आपकी पहली स्टेप या दूसरी स्टेप भी हो जाती है तभी आप फ्री पोर्तुगीज़ लर्निंग का प्रोग्राम भी अटेंड कर सकते हो। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है इस केस में। यह सारी चीज़ों का आप बेनिफिट यूज़ करो। सारी चीज़ें जो है लोगों को बताओ कि जिसको एक बार टीआरसी कार्ड आ गया फिर वो आप उसके ऊपर अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हो। अलग आपको जॉब भी आप अलग अलग एजेंसी से यहाँ पर जाके आप जॉब कर सकते हो। वो आपकी चॉइस रहेगी। उसके बाद कि कार्ड आने की वजह से लाइसेंस भी आप एक्सचेंज करा सकते हो। अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस है तो वो भी आप यहाँ पर आके एक्सचेंज करा सकते हो, उसका भी एक बेनिफिट है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अब रहेगा टाइम की बात। इस केस में जैसे मैंने पर्सनली देखे हैं और बहुत सारे लोगों ने देखे, तो अराउंड 4 महीने मिनिमम, 4 महीने मतलब बहुत ही जल्दी और बहुत ही बढ़िया बंदे ने काम किया उसके। और मैक्सिमम वीकेंड से 8 से 9 महीने के अंदर आ सकता है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो फालता आ जाता है। फालता कब होता है? फोर्थ स्टेप के बाद, जब आप बायोमेट्रिक से डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद उनको अगर कोई डॉक्यूमेंट्स लगते हैं क्या उनको मोर वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें आप सबमिट कर देते हो और उसके बाद आपका कार्ड रिसीव हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और बताना हमें आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी रिज़ॉल्व की जाए। और मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।